आज का जो इलेक्ट्रॉनिक्स में टॉपिक है, कल आपने पढ़ा था कि कंडक्टर्स क्या हैं, सेमीकंडक्टर क्या हैं और इंसुलेटर क्या है। आज इसमें जो दूसरा टॉपिक है यूनिट 1 में वो है सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। यानी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ पढ़नी है वो है सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि अगर हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर्स, तीनों में अगर डिफरेंस पूछा जाए तो हम एनर्जी बैंड गैप के बेसिस पे उनमें क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है, कैसे बता सकते हैं। ठीक है, ध्यान से बोर्ड की तरफ थोड़ा देखिए। यहाँ पे हमने एक डायग्राम बनाया है। यहाँ लिखा हुआ है कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड। ठीक है, बीच में Eg डिनोट किया गया है, ये Eg है एनर्जी गैप। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ 5 eV का मतलब है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक, और मोर। ये पहला डायग्राम है जिसमें लिखा है इंसुलेटर्स। अभी डायग्राम देखते चलिए, इसका डिफरेंस अभी क्लियर होगा। दूसरा डायग्राम जो बना है इसमें लिखा हुआ है कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कोई गैप नहीं दिया गया है। यहाँ पे Eg ये गैप है, यहाँ पे कोई गैप नहीं है। ठीक, Eg, ठीक है, एनर्जी गैप। ये कंडक्टर्स के लिए है। तीसरा डायग्राम देखिए, ये है सेमीकंडक्टर्स के लिए। कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, बीच में स्मॉल एनर्जी गैप, यहाँ लिखा है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, तीनों डायग्राम क्लियर हैं। ठीक है, अब अंतर देखिए। क्वेश्चन पूछा जाता है, जो यूनिट 1 का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड गैप। ठीक है, ये जो डायग्राम है इसको हम बोलते हैं एनर्जी बैंड गैप डायग्राम। ठीक है, इंसुलेटर यानी कुचालक के लिए, कंडक्टर यानी सुचालक के लिए, सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक के लिए। ठीक, इंसुलेटर में देखिए कंडक्शन बैंड में क्या होता है, कंडक्शन का मतलब होता है चालकता, चालन करना। ठीक, इसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस बैंड में क्या होता है, होल्स। होल्स पॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। जब हम इंसुलेटर यानी कुचालक की बात करते हैं, जैसे वुड है, लकड़ी, हम ये कहें कि क्यों कुचालक है, क्यों इंसुलेटर है, इसका कारण यही होता है, रीजन इसके पीछे, कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में बहुत ज्यादा गैप होता है। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और मोर। जब इतना गैप होता है तो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन के लिए यहां से वैलेंस में जल्दी मूव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट आसानी से नहीं होता है, इसलिए कंडक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो ये होते हैं इंसुलेटर्स। समझ में आया? अगले डायग्राम पे आइए, कंडक्टर्स। कंडक्टर यानी चालक, जैसे मेटल्स होते हैं, आयरन हुआ। ठीक है, इसमें कंडक्शन और वैलेंस बैंड ओवरलैप रहते हैं। ओवरलैप का मतलब जो गैप है, एनर्जी गैप, वो 0 होता है। ठीक है, एनर्जी गैप 0, दोनों ओवरलैप हैं। ठीक है, ओवरलैप का मतलब जब कोई गैप नहीं है तो कंडक्शन से वैलेंस में इलेक्ट्रॉन आसानी से आ सकते हैं। ठीक, यानी इनको कोई गैप पार करना नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, बहुत आसानी से मूवमेंट होगा। आसानी से मूवमेंट होगा तो इलेक्ट्रिक करंट बहुत ही आसानी से उसमें फ्लो कर जाएगी, इसे बोलते हैं कंडक्टर। थर्ड डायग्राम पे आइए, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड यानी इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो होते हैं उनके बीच में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी यहाँ देखिए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, ये है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ये जो माइनर डिफरेंस होता है इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में आ सकते हैं। ठीक, यहाँ क्या था, गैप ज्यादा था, नहीं आ सकते थे, यहाँ आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इसे बोलते हैं सेमीकंडक्टर, अर्धचालक, कि ये कंडक्ट भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो ये स्मॉल गैप, लार्ज गैप, नो गैप। ठीक है, ये जो डिजिट है ये याद रखिएगा जरूर कि इंसुलेटर्स में 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और मोर, और कंडक्टर्स में Eg = 0, नो एनर्जी गैप, एंड इन द सेमीकंडक्टर्स देयर इज स्मॉल एनर्जी गैप नियर अबाउट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक,
दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड गैप डायग्राम। क्वेश्चन ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन जो पूछा जाएगा उसमें पूछा जाएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंसुलेटर, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड गैप डायग्राम। ठीक है, ये समझ में आया कि तीनों में डिफरेंस क्या है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसे एक बार आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, मैं किनारे पे जा रहा हूं। ठीक है, अब अगला टॉपिक, कल हमने बात की थी कि कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, तीनों में हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं सेमीकंडक्टर। ठीक है, जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक जो इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं, ठीक है, या सेमीकंडक्टर के रूप में कोई हम अर्धचालक किसी युक्ति को बनाते हैं तो उसमें हम सेमीकंडक्टर्स का यूज करते हैं। सेमीकंडक्टर्स में जो सबसे ज्यादा यूज करते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम। ठीक है, ये मेनली दो यूज होते हैं। ठीक, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14, जर्मेनियम का होता है 32। ठीक है, इसमें भी हम सिलिकॉन को मोस्ट सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं, सबसे ज्यादा यूज करते हैं। रीजन है, क्वेश्चन ये होता है कि व्हाई सिलिकॉन इज मोस्ट वाइडली यूज्ड इन सेमीकंडक्टर टेक्निक्स। ठीक है, इसका आप रीजन देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक जो नंबर है वो है 14, इसका है जर्मेनियम का 32। सिलिकॉन का जब हम शेल डायग्राम बनाते हैं, ये है न्यूक्लियस, नाभिक। ठीक है, न्यूक्लियस से जब हम इसका शेल डायग्राम बनाते हैं तो 1, 2 एंड 3। ठीक है, इसके सिलिकॉन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 3rd शेल में होते हैं। ठीक, ये केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3rd शेल में होते हैं। जर्मेनियम का जब हम बनाते हैं, ये है न्यूक्लियस। ठीक, इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जर्मेनियम के, वो 4th शेल में होते हैं। इससे अंतर क्या पड़ता है? इससे ये अंतर होता है कि आप ये बताइए हमें कि 3rd शेल न्यूक्लियस से ज्यादा नजदीक है या 4th शेल। जाहिर सी बात है, 3rd शेल न्यूक्लियस से ज्यादा नजदीक है, तो न्यूक्लियस से बॉन्ड किसका अच्छा बनेगा? सिलिकॉन का। ठीक है, न्यूक्लियस के जितने करीब रहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो उतना ही ज्यादा अच्छे से न्यूक्लियस से अटैच रहेंगे। ये न्यूक्लियस से दूर है, ठीक, ये लूजली अटैच्ड रहते हैं। यानी इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, ठीक है, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सिलिकॉन कैन बी इजिली एस्केप। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स इजिली बाहर जा सकते हैं, सॉरी ये इजिली नहीं, जो 4th शेल में है ये इजिली एस्केप कर सकते हैं। 3rd शेल तो स्ट्रांगली बाउंडेड रहता है, ये इजिली बाहर नहीं जा सकता है। ठीक है, 3rd शेल नजदीक है, ये टाइटली बाउंड रहते हैं, ये इजीली बाहर नहीं जा सकते हैं। ये न्यूक्लियस से टूटकर आसानी से बाहर जा सकते हैं। तो अगर हम जर्मेनियम का यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन आसानी से टूट जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। ठीक है, तो ये ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, थर्मल स्टेबिलिटी इसकी कम होती है। सिलिकॉन में क्या होता है, टाइटली बाउंडेड रहते हैं, आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एक नॉर्मल टेम्परेचर से ऊपर भी अगर जाते हैं तो ये न्यूक्लियस से टाइटली बाउंड रहते हैं, ये अलग नहीं होते हैं। तो सिलिकॉन की क्या है, थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, इसलिए सेमीकंडक्टर में भी हम सिलिकॉन का ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, मोस्टली समझ में आया, ये भी इंपॉर्टेंट है, और जो हमने पिछला बैंड गैप आपको पढ़ाया वो भी इंपॉर्टेंट है।
अगला जो टॉपिक आता है कि टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर जो होते हैं इनके भी टाइप होते हैं, प्रकार। जिसमें दो मेन टाइप हैं। एक को बोलते हैं हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। दूसरे को बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, इसको इम्प्योर कहते हैं या इसे डोप्ड भी कहते हैं। एक्सट्रिंसिक जो होते हैं वो और फर्दर दो टाइप के होते हैं। एक को बोलते हैं एन टाइप, दूसरे को बोलते हैं पी टाइप। ठीक है, अब इसमें आप बेसिक इसका देख लीजिए। सेमीकंडक्टर्स आर टू टाइप्स, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब है प्योर सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक का मतलब है इम्प्योर या डोप्ड। अब इसमें नया वर्ड आया है डोप्ड। ठीक है, पहली चीज देखिए यहाँ पे वर्ड होता है डोपिंग। डोपिंग का मतलब होता है किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर में यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कुछ इम्प्योरिटीज को ऐड कराना या मिलाना। ठीक, डोपिंग का मतलब है प्योर सेमीकंडक्टर में जब हम इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो ये बन जाता है एक्सट्रिंसिक या इम्प्योर सेमीकंडक्टर। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि हम इम्प्योरिटी किस लिए मिलाते हैं। तो इम्प्योरिटी का मतलब है जो इम्प्योर एटम्स हम उसमें ऐड करते हैं उससे इस सेमीकंडक्टर की जो प्रॉपर्टीज हैं यानी उसकी जो कंडक्शन की प्रॉपर्टी है, ठीक है, या स्टेबिलिटी है, थर्मल स्टेबिलिटी है, ये सब चीजें बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो ये सब बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें डोपिंग करते हैं। ठीक, यानी डोपिंग की वजह से जो रिजल्ट हैं वो रिजल्ट अच्छे आते हैं, तो इस वजह से हम उसमें डोपिंग करते हैं, इसे प्योर रखते हैं। प्योर सेमीकंडक्टर और डोप्ड सेमीकंडक्टर दोनों के अलग अलग एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जब हम डोप्ड ही यूज कर रहे हैं तो हम इसको क्यों पढ़ते हैं, इसका अलग एप्लीकेशन है, इसका अलग है। ठीक है, अगली चीज एक्सट्रिंसिक दो टाइप के होते हैं, एन टाइप और पी टाइप। पी क्या है, एन क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे कि एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, पी टाइप क्या है, डोपिंग कितने टाइप की होती है, पेंटावैलेंट डोपिंग क्या है, ट्राइवैलेंट डोपिंग क्या है। ठीक है, ये सब चीज, और इससे भी इंपॉर्टेंट एक चीज डिस्कस करेंगे जो कि इस सेमीकंडक्टर का बेसिक पार्ट है जिसको हम बोलते हैं डायोड। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज डायोड या पीएन जंक्शन डायोड। तो आज का ये लेक्चर पढ़िएगा, मेन चीजें इसमें नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा डायोड और एन पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, कहाँ यूज होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।